नमस्कार दोस्तों, गुलशन लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। हर साल भारत के मुख्य धारा के मीडिया में असम की बाढ़ को केवल एक वार्षिक घटना या मानसून की समस्या को मानकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन आप जानते हैं, असम की बाढ़ का कोई सामान्य प्राकृतिक आपदा नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी नदी, जिसे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, उसके भूगोल, जलवायु परिवर्तन और दोषपूर्ण इंजीनियरिंग का बेहद एक जटिल और विनाशकारी परिणाम है। और हाल ही में असम में जो बाढ़ आया है, उसके कारण लगभग 80 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और करीब 2 लाख के करीब लोगों को विस्थापित होना पड़ा अपनी जगह से। और इसी के साथ पूरे एरिया में कम से कम 22 से अधिक ऐसे ज़िले हैं जो कि जल के भराव से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और आगे हम देखें तो इसका क्या कारण रहा है, पूरे बात करें तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप है, जिसमें कि आप असम को देख पा रहे होंगे। असम की बात करें तो ये इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये चारों तरफ से असम को ढके हुए हैं। और इसी में क्या कारण रहा है कि आज इतने ज़्यादा बाढ़, इन सब चीज़ों को, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी में चुनिंदा उन नदियों में जिनका जल प्रवाह जो है भारी गाद लेकर आता है। दुनिया में सबसे अधिक गाद लाने वाला नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से ऐसे होते हुए से अरुणाचल के माध्यम से होते हुए से बांग्लादेश में जाकर गिर जाती है। यही कारण रहा है कि जब यह बाढ़ पूरे मैदानी इलाके से लेते हुए, पूरे पहाड़ के ऊपर से होते हुए लाते हुए, पूरे गाद वगैरह ये सब सारी चीज़ कचरा लेते आकर असम के एरिया में छोड़ देता है। और यही रीज़न रहा है कि असम का बाढ़ आने का कारण रहा है। और कुछ हम वैज्ञानिक फैक्ट्स की माने, जिसमें कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत नदी के पठार से लगभग 4000 मीटर ऊंचाई के स्थान से नीचे आता है। और वहाँ इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। ये इस नदी को ये जो आ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी इस तरफ से, इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। यहाँ से ऐसे होते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए इधर आती है। और वहीं पे हम बात करें तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में करती है, और कुछ अचानक कुछ ही किलोमीटर के दायरे में जब मैदान के अंदर यहाँ पे एंटर करता है, उसके बाद से इसके तीव्र ढाल और गति में, पानी की गति में काफ़ी रफ्तार आ जाता है। और पानी की गति में जैसी रफ्तार आने के कारण क्या होता है, आसपास के एरिया में धीरे धीरे फैलना और मिट्टियों का कटाव और साथ में पहाड़ का भी कटाव धीरे धीरे होता चला जाता है। जिससे ये होता है कि पानी किसी एक डायरेक्शन में ना जाकर पूरे डायरेक्शन में फैल जाता है। और यही रीज़न रहा है कि पूरे 22 से अधिक ज़िले में यह जलमग्न हो चुका है। और आगे हम बात करते हैं, जिसमें कि अत्यधिक गाद के कारण तो होता ही, जिसमें कि मिट्टी, बालू, ये सब सारा चीज़ नदी अपने बहाव के बहुत ही तेज़ गति से लाता है। आगे हम बात करें नदी का विसर्पण और अत्यधिक चौड़ाई भी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी धारा बनाती है, बल्कि कई धाराओं में बढ़ जाती है। एक नदी यहाँ से जैसे अगर एंट्री किया, उसके बाद यहाँ से इस तरफ से ऐसे, तो ये पूरा फैल जाता है। आप हमें ये बताइए कि असम में ये एक बहुत बड़ा नदी द्वीप है, उसका नाम बताइएगा, वो कौन सा है? पूरे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इस तरीके से फैल जाने के कारण, या करीब इसकी चौड़ाई की बात करें जो कि 15 किलोमीटर में फैल जाती है। और 50 से अधिक सहायक नदियाँ, जैसे सुबनसिरी हो गया, इस तरफ से आती है, धनसिरी हो गया, जिया हो गई, बोरली हो गई, ये सभी नदियाँ आती है इसमें। यहाँ पे सुबनसिरी आपको दिखेगी, साथ में जिया, बोरली हो गई, इस तरफ से बूढ़ी दिहांग हो गई, दिभांग हो गई, ये सारी नदी, लोहित हो गई, इस तरफ से। ये सारी नदियों का पानी इसमें धीरे धीरे आता जाता है। इसे ही कारण रहा है कि यहाँ पे पूरे जल जमाव हो चुका है। और आगे हम बात करें इसमें तो, जिसमें कि इन सभी नदियों के मिलने के बाद से जिया, बोरली हो गई, सुबनसिरी हो गई, सियांग हो गई, दिबांग हो गई, लोहित हो गई, बूढ़ी दिहांग हो गई, साथ में दिहांग। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे एक तरीके से पूरा समंदर जैसा प्रतीत होने लग जाता। और यही कारण रहा है कि इतना ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ है, इंसान से लेकर पेड़ पौधों से लेकर सभी चीज़ का नुकसान हुआ है। आगे हम देखते हैं कि हालिया बाढ़ जो भी आया, उसमें क्या कारण रहा है कि बाढ़ इतना तीव्र गति से, और असम का बाढ़ में क्या कारण रहा है। हम विशेषज्ञों की माने तो जिसमें कि कैचमेंट फ्लड कहा जाता है, जो कि कैचमेंट फ्लड एक तरीके से वो होता है जो कि जिसमें कि बाढ़ बहुत अधिक गति से आता है और तीव्र गति से आता है। और साथ में विशेषज्ञों का मानना है कि यह पैटर्न पहले से बहुत अलग है, खतरनाक है, इस तरीके से ऐसा हो रहा है। और हम आगे बात करें इसमें कि क्लाउड बस्ट हो गया, क्लाउड बस्ट की और अनिश्चितता के मानसून के कारण ये हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून 3 महीने का बारिश जहाँ पे पूरा होना था, वहाँ पे कुछ ही घंटे या फिर कुछ समय में हो गया, जिसमें कि नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी कैचमेंट एरिया,
जलग्रह क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण पूरे एरिया में जाकर फैल चुका है, असम वाले क्षेत्र में जो जिसमें कि, और अरुणाचल प्रदेश पहाड़ वाला है, तो अगर उस पर बारिश हो रहा है, जैसे अगर ये ऊंचाई है यहाँ पे बारिश हो रहा है, तो ये पानी नीचे ही आएगा, इस तरफ से नीचे पानी आने के कारण, और नदी की तरफ अपना गति रफ्तार बढ़ाएगा। और यही कारण रहा है कि, और उस तरफ से पहले ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी नदी है जिसमें कि चाइना से वो पानी आ रहा है। और आगे हम बात करें जिसमें कि नागालैंड की पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ जैसे कि धनसिरी हो गई, दिखोई हो गई और दिसांग हो गई, अपने साथ भारी मात्रा में पानी और पहाड़ों का मलबा लेकर नीचे आती है। और यही कारण रहा है कि जोरहट, सिवासागर, दरचई में इस तरीके का, दराई देव में पानी का और मलबे का बहुत अधिक बढ़ चुका है। हम मानवीय हस्तक्षेप को भी इसमें पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, जिसमें कि पहाड़ों पर अवैध पत्थर का खनन हो गया, जिसमें कि विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर वन कटाई हो रही है, और साथ में जंगलों के ना होने के कारण भी बारिश पानी बिना किसी रुकावट के तीव्र गति से आता है और मिट्टी को अपने बहा कर ले जाता है। जैसे क्या होता है कि अगर कोई पेड़ हो, तो अगर जैसे कोई बहुत बड़ा पेड़ है और इसके जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई है, तो ये क्या करता है कि बहुत सारे मिट्टी को इधर से ऐसे बांध कर रखे हुए हैं इस मिट्टी को, और ये मिट्टी अगर पानी कितना आएगा तो वो नहीं ख़त्म होगा। लेकिन जब ये पेड़ ही ख़त्म हो गया तो इस मिट्टी को तो बहाना बहुत आसान वाली बात है। और जब ये मिट्टी बहेगा तो उसके बाद से यहाँ पे खाली जगह होगा, इसका मिट्टी जो है कि वो नदी के गड्ढे एरिया में जहाँ से नदी प्रवाह हो रही है उसमें जाकर ऐसे बैठ जाएगी वो मिट्टी, और इसका लेयर जो है वो ऊपर आता जाएगा। धीरे धीरे ऊपर आने के कारण, यही कारण है कि नदी में जगह कम, मिट्टी ज़्यादा हो जाने के कारण नदियों का फ्लो नदी के बाहर आसपास के एरिया में जाना प्रारंभ कर देता है, जिससे कि लोग को अनुमान होता है कि चलो यहाँ तक नदी है, तो वो यहाँ तक छोड़कर या फिर इस तरह स्थान को छोड़कर निवास कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये नदी इस तरफ जाना प्रारंभ कर दे तो फिर लोगों को नुकसान होना आम सी बात है। और वहाँ पे बहुत सारे से विकास कार्य के नाम पे लंबे लंबे टनल खोलने से क्या होता है कि जिससे अगर कोई बहुत बड़ा यहाँ पे पत्थर वो रखा हुआ है, उसके नीचे से जब ये मिट्टी खाली हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे समस्या आने का संभावना बढ़ सकता है। तो इस वजह से मानवीय कारणों को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मानवीय कारण भी बहुत सारे जिम्मेदार रहा है इस बाढ़ के पीछे। आगे हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय और भू राजनीतिक कारण की भी बात करते हैं, जिसमें कि चाइना का डैम को पीछे कैसे रख सकते हैं। तिब्बत से ब्रह्मपुत्रा नदी पर कई रन ऑफ द रिवर बांध बनाया गया है चाइना में, और ये बहुत ही बड़ा डैम है, और यह एक ऐसा नदी है जो कि चीन से भी होकर, भारत से भी होकर और बांग्लादेश तीनों में होकर गुजरता है। लेकिन चाइना का यह डैम जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहा है, और भारत को भी इसने बार बार यहाँ पे पानी छोड़कर भारत को प्रभावित किया है, बिना बताए कभी पानी छोड़ देना, जिससे कि आसपास भारत के लोग, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, इन सब चीज़ में तैयारी नहीं हो रहने के कारण ऐसा होता है। भारत को इस पर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि भारत को भी ऐसे तैयारी रखना चाहिए, और नदियों को, बाढ़ या फिर इस सभी चीज़ों को देखना चाहिए, जिससे कि अगर वो एकाएक पानी छोड़ भी तो भारत में उसे सेटल करना या फिर किसी दूसरे एरिया में जाकर संभाला जा सकता है। यह भी एक वॉरफेयर का एक टैक्टिक्स हो सकता है चाइना की तरफ से, इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए। और चीन बिना डाटा साझा किए हुए इस बांध को लगातार अपने तरीके से चलाते रहता है, और जब मर्जी हुआ जब उसका पानी छोड़ देता है, भारत को ना भी किसी प्रकार का सूचना भी नहीं दिया जाता है, यह कारण भी रहा है। आगे हम जैव विविधता का संकट के बारे में बात करें, जिसमें कि काजीरंगा नेशनल पार्क ऐसा एक नेशनल पार्क है जो कि किसके लिए फेमस है, अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। और यह यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल है, और इसमें बहुत सारा नुकसान होने का संभावना रहा है, जिसमें कि काजीरंगा में कम से कम 70 से 80% भाग में यह फैल चुका है। इस पानी का हिस्सा बाढ़ में डूब जाता है, और इससे क्या होता है कि वहाँ पे निवास कर रहे हैं सभी जानवर हो गया, सभी पक्षी हो गए, इन सभी को बहुत ज़्यादा नुकसान होना पड़ता है। साथ में हम बात करें इकोसिस्टम को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे बेजुबान जानवर होते हैं जो अपने चीज़ों को नहीं बता सकते हैं, वो भागने या फिर इस तरह के तरीके से जब पानी भरेगा तो वो इंसानी बस्तियों में आएंगे, और इंसान और वाइल्ड का भी दोनों का संघर्ष देखने को मिलता है, जंगली जानवरों का और इंसान का भी संघर्ष देखने को मिला है। आगे हम इसी में बात करें तो जब उस तरफ पानी भर जाता है तो ये वहाँ के जंगली जानवर रोडों पे आ जाते हैं, रोड पे गाड़ी की रफ्तार से या फिर इसकी चपेट में आकर उनका जान जाने का भी समस्या हो सकता है। और वो जब जंगल से बाहर निकल जाएंगे तो वो इंसान के द्वारा भी आसानी से उसे ट्रैक करके उसकी अवैध तरीके से शिकार कर सकते हैं, यह भी एक समस्या रहा है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से बाढ़ से काजीरंगा के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि इस पार्क में इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, तालमेल को बनाए रखने के लिए सभी चीज़ों को आना वो लगातार बेसिस पे आता रहता है, और बहुत सारा इकोसिस्टम धीरे धीरे सुधरने का मौका भी मिलता है। और हम कुछ सरकारी या फिर नीतिगत समस्याओं को भी बात कर ले, जो कि ठोस और गहरे समाधान नहीं निकालना। बार बार पिछले 70 सालों से करीब बाढ़ लगातार आ रहा है, और जब से
70 सालों से लगातार असम की मिट्टियों में जो कि अस्थायी बांध नहीं बनाई जा रहा है, भरोसा दिया जा रहा है कि हम बाढ़, कुछ ही पिछले इलेक्शन में भी बात किया गया था कि बाढ़ की समस्याओं से हम निजात पाएंगे, लेकिन आज भी ऐसा देखने को मिला है कि पूरा देश का नज़र बाढ़ के ऊपर, असम बाढ़ के ऊपर बना हुआ है। बहुत सारे लोगों का नुकसान हो चुका है। और बात करें तो इसके समाधान की बात करते हैं, जिसमें कि आधुनिक तकनीकों के जरिए ब्रह्मपुत्रा नदी के में जो जल जमाव हुआ है, उसके लाखों गाद जो बैठे हुए हैं बहुत सारा, उसे समय समय पर सफाई किया जाए और वहाँ के गाद को किनारे किया जाए, ताकि नदी में प्रवाह तेज़ी गति से हो सके। और नदी की गहराई ज़्यादा होगी तो वहाँ पे पानी इस तरफ जाने के बजाय वो नदी में फ़्लो करेगा, और थोड़ा बहुत जाएगा भी तो उतना ज़्यादा नुकसान होने का चांस नहीं रहेगा। साथ में हम बात करें तो वहाँ पे वेटलैंड एरिया को भी प्राकृतिक संरक्षण दिया जाए। वेटलैंड एरिया वो होते हैं जिसमें कि पानी जमा हो जाता है, वो अंदर ही अंदर, ऊपर से दलदली भूमि एक तरीके से आप बोल सकते हैं उसमें, जिसे बील कहा जाता है असम के लैंग्वेज में या फिर स्थानीय लोग। और वहाँ पे अवैध कब्जे को हटाया जाए। ऐसा नहीं कि जो दलदल भूमि है, फिर ऐसा भूमि है जिस पे कि अवैध कब्जा कर लिया गया, उसे हटाया जाए। और अतिरिक्त पानी अंदर अपने सोखने का उसके अंदर क्षमता होता है। साथ में अगर नदी बेसिन की बात करें तो भारत सरकार को असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय से मिलकर एक एकीकृत संस्था बनानी चाहिए, जो कि पूर्वोत्तर राज्य की नदियों के ऊपर प्रबंधन एक साथ कर सके। और यह बेहद आवश्यक है कि इन सभी नदी, जितना भी इस तरफ नदियों का आ रहा है, फ्लो आ रहा है, ये मेन नदी ब्रह्मपुत्रा नदी है, सुबनसिरी और इन दिहांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग हो गई, इन सभी नदी को धीरे धीरे, धनसिरी हो गई, कपिला नदी है, तो सभी को एक अच्छे तरीके से किया जाए और डैम के माध्यम से हो गया, फिर कैनाल के माध्यम से, इन सभी चीज़ों को ध्यान दिया जाए तो बाढ़ आने की समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। दोस्तों, यह था असम की बाढ़ की कहानी, जो कि हमने पूरे तरीके से देखा और अच्छे से समझने का प्रयास किया है, क्योंकि बाढ़ क्यों आता है पूरे भारत और राष्ट्रीय, आज सिर्फ असम की समस्या नहीं है बल्कि पूरे भारत की समस्या है। क्योंकि अगर असम में भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी तरीके की समस्या आ रहा है तो वो पूरे भारत की समस्या है। अगर हम लगातार बेसिस पे प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो ऐसे स्थिति देखने को हमें मिल सकता है। जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़, तो यह एक दीर्घकालिक वैज्ञानिक नीति नहीं बना पाएंगे। और हम चाहते हैं कि असम के हमारे भाई बहन भी अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें, और जो ये जिस तरीके का समस्याओं का सामना करना पड़ा है उनसे बाहर निकले, और सरकार को या फिर स्थानीय लोगों को, बड़े बड़े लोगों को इनकी मदद करना बेहद ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समस्या से जूझ रहे हैं लोग। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए।